जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में बच्चों एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र एंड सोशलॉजी का मॉडल पेपर लेकर आए जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और बच्चों जो है ऐसे ही जो है पेपर आएगा, यानी ऐसा ही पेपर आएगा 2025 में, एकदम सेम टू सेम। तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ बच्चे का क्रमांक रहेगा, नाम रहेगा, उसके बाद मुद्रित पृष्ठों की संख्या रहेगा, उसके बाद में ये संकेतांक रहेगा। ठीक है, पूर्णांक जो बच्चों रहेगा वो 100 नंबर का। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का जो है मिलेंगे। और देखो, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाएगा। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्नों के अंक उनके संपूर्ण अंकित है। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है देखेंगे, जो एक एक नंबर का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति सामाजिक समूह के सदस्य हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी रहेगा जो एक नंबर का रहेगा दोस्तों। ठीक है बच्चों, कि कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति सामाजिक समूह के सदस्य हो सकते हैं। 18, 12, 24, 30। सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, 18 वर्ष। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही जवाब यहाँ हो जाएगा, पहला हो जाएगा अमेरिका। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जात का संबंध है जन्म से है, कर्म से है, वर्ग से है, इनमें से कोई नहीं। तो जात का संबंध बच्चों जो है किससे है, जन्म से है। जात का संबंध किससे है, जन्म से है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। बच्चों या यूपी बोर्ड का रहेगा और एनसीईआरटी रहेगा, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत विश्व में कब हुई थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है विश्व में जो है कब हुई थी, आपको बताना है। तो बच्चों जो है सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन देखो दिया गया है, सही जवाब बी हो जाएगा, 1980 ईस्वी में। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेकर थे। सही जवाब जो है बी हो जाएगा, यहाँ पर काका कालेकर थे। राज्य क्या है दोस्तों, एक समूह है, एक संस्था है, और एक समुदाय है, एक समिति है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सी हो जाएगा, एक समुदाय है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश अधिकार के बाद किन स्थानों की राज्यसभाओं का जो है विघटन हो गया। ढाका, तंजौर, मुर्शिदाबाद, ये सभी। तो दोस्तों जो है सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, यानी तंजौर भी, ढाका भी, मुर्शिदाबाद भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। तो एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम जो है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास इनका पूरा नाम है। एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास। किस बार भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान पास किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब बच्चों जो है यहाँ पर बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी का। हरित क्रांति का मुख्य कारक है उपजाऊ भूमि, वर्षा, शिक्षा, रासायनिक खाद और बीज। तो बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप बताइए। तो चलिए हम बताते हैं, डी हो जाएगा, रासायनिक खाद और बीज। चलो अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो 3-3 अंकों का रहेगा, कहीं कहीं 2 अंक भी पूछ लिया जाता है। तो 3 या 2 अंक का रहेगा अतिलघुत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, समाज की को जो है परिभाषित कीजिए। पहला अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन, समाज को परिभाषित कीजिए। बहुत सरले क्वेश्चन होते हैं बच्चों, समाज शास्त्र में बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं। देखो, समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं। बृहद माने लंबा, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में बच्चों आचरण हो गया, सामाजिक सुरक्षा हो गया, और निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, बहुत सरल परिभाषा है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या वृद्धि, देखो बच्चों एकदम सरला क्वेश्चन। देखो भैया, जनसंख्या वृद्धि है जनसंख्या का बहुत तेजी से बढ़ना। आजकल देखिए रहे बच्चों, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, खासतौर से भारत की। पहले चीन का स्थान पहला था, लेकिन अब भारत का स्थान जनसंख्या के माने में पहला हो गया है, चीन का दूसरा हो गया है। बहुत भयावह स्थिति है। और अपने उत्तर प्रदेश, यानी जो उत्तर प्रदेश देखा जाए जनसंख्या के माने में पहला स्थान है इसका। तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। देखो भैया, किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या की वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। एकदम सरला। संपूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष 1.1% की दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, एकदम हो गया काम।
चलो आगे देखेंगे, जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। जाति व्यवस्था से आप जो है क्या समझते हैं। देखो, जाति एक जो है प्राचीन संस्था है जो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का भाग है। भारत में जो दो जातियां हैं, एक तो भारत के अतीत का हिस्सा तथा दूसरी भारत के वर्तमान का हिस्सा है। परिवार किसे कहते हैं। परिवार किसे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बहुत सरली परिभाषा बच्चों। परिवार आप लोग गांव में समाज में रहे होंगे, परिवार आप लोग जानते ही होंगे। हाँ, ऐसे लोगों का समूह जो एक दूसरे के साथ विधिक रूप से शादी के द्वारा जुड़े हुए हैं, अर्थात समाज द्वारा प्राधिकृत तरीके से एक दूसरे के साथ रहने वाले लोगों के समूह को परिवार कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन भैया कि सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है। चलिए अगला लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम लोग। सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है, तो उत्तर देखेंगे हम लोग। प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन, सफलता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधनों का जो है दूसरों की अपेक्षा अधिक बड़ा भाग होता है, जबकि कुछ लोगों के पास इनका अभाव होता है, जिसे सामाजिक विषमता कहते हैं। ना भाई, मतलब सब नहीं रहता है। कोई भाई या कुछ लोग पास ज़्यादा पैसे रहता है। देखो, गांव में कुछ लोगों के पास कम पैसा रहता है, तो समाज में एक समान लोग एक समान तरह के लोग नहीं रहते हैं। सब अलग अलग तरीके रहते हैं। कुछ लोग बड़े आदमी होते हैं, कुछ लोग गरीब आदमी होते हैं, तो इसी को सामाजिक विषमता कहते हैं। ये अपने मन से बच्चों लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक भैया। आगे देखेंगे, संस्कृति विविधता से आप क्या समझते हैं। अगला लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे कि सांस्कृतिक विविधता से आप क्या समझते हैं। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, सांस्कृतिक विविधता से अभिप्राय किसी समाज या समुदाय की संस्कृति में पाए जाने वाले अंतरों से है। ठीक है, बहुत सरला। सांस्कृतिक विविधता से अभिप्राय किसी समाज या समुदाय की संस्कृति में पाए जाने वाले अंतरों से है। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक स्थान पर शोध संबंधित कार्य कैसे किए जाते हैं। सार्वजनिक स्थान पर शोध संबंधित कार्य जो है कैसे किए जाते हैं। उत्तर देखेंगे। सार्वजनिक मतलब बच्चों जैसे जो सब यूज करें, जैसे पंचायत भवन हो गया, किसी एक होता नहीं, सार्वजनिक होता है, उस पर सब यूज कर सकते हैं उसको। तो सार्वजनिक स्थानों पर शोध संबंधित कार्यों की प्रक्रिया पूछ कर या जानकारी प्राप्त करके की जाती है। सामाजिक परिवेश में इसका विशेष महत्व है। चलो अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। 5 नंबर के 6 नंबर का रहता है लघुत्तरीय प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय क्वेश्चन है बच्चों। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। जनजातीय आंदोलन पर लघु टिप्पणी लिखिए। जनजाति, जिसको बच्चों जो जनजाति आप लोग जानते हैं, जो वनों वगैरह रहते हैं, जंगलों वगैरह रहते हैं, जिसको भारतीय संविधान में एसटी के नाम से जाना जाता है। तो जनजातीय आंदोलन पर लघु टिप्पणी लिखिए। देखो, जनजातीय आंदोलन भारत में मुख्य रूप से मध्य भारत के जनजाति बेल्ट में स्थिर रहे हैं, जैसे छोटा नागपुर, संथाल परगना में स्थित संथाल, उरांव एवं मुंडा आदि। जनजातीय आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे बच्चों। बिरसा मुंडा थे, जो आदिवासी थे, जो क्या थे, आदिवासी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया। अपनी मृत्यु के पश्चात बिरसा जनजातीय आंदोलन का एक प्रतीक बन गया। सामान्य जनजातियों के कुछ मुद्दे होते हैं जिनके कारण वह आंदोलन करते हैं, जैसे सिंचाई परियोजनाएं तथा गोलाबारी क्षेत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण, रुके हुए सर्वेक्षण तथा पुनर्वास कार्रवाई आदि। पूर्वोत्तर की कुछ जातियां पृथक पहचान तथा पारस्परिक स्वायत्तता के प्रति चिंता के कारण जनजातीय आंदोलन करती हैं। जनजातीय लोगों का वन भूमि से विस्थापन एक प्रमुख मुद्दा है जो सभी क्षेत्रों की जनजातियों से जोड़ता है। देखो, भूमंडलीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। चलो अगला लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग बच्चों देखेंगे। भूमंडलीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। भूमंडलीकरण के प्रभाव की जो है चर्चा कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, वर्गीकरण का प्रभाव काफ़ी व्यापक स्तर पर होता है या हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। कुछ के लिए इसका अर्थ नए नए अवसरों का उपलब्ध होना है, तो दूसरों के लिए आजीविका का नष्ट होना हो सकता है। जैसे गुजरात में गोंद इकट्ठा करने वाली महिला जो पहले बाबुल के पेड़ों से गोंद इकट्ठा करती थी, सस्ते गोंद का आयात शुरू हो जाने से अपना रोजगार खो बैठी। विभिन्न क्षेत्रों तथा समूहों के लोगों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। सुविधा संपन्न वर्गों के बहुत से लोगों को तो इससे लाभ होगा, लेकिन पहले से ही जो है सुविधा वंचित लोगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इन लोगों की हालत जो है बहुत अधिक गंभीर हो रही है। ठीक भैया। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
देखो बच्चों, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो 8 नंबर का रहता है या 10 नंबर का रहता है, 8 या 10 नंबर का आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बहुत कठिन नहीं होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सरले होते हैं। देखो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं बच्चों, आप अपने मन से लिख सकते हैं। देखो पेपर में क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन आपको करना है, खास तौर से दीर्घ उत्तरीय वगैरह प्रश्न। जितने शब्दों में कहे 250 शब्दों में कहे 250 शब्दों में आप पूरा लिखिए बच्चों, बना बना के लिखिए। आपको आयोग जो है पूरा नंबर बोर्ड वाला देगा, पूरा नंबर आपको मिलेगा। आप क्वेश्चन छोड़ दोगे तो आप फेल हो जाओगे, आप लिखे रहोगे तो नंबर मिलेगा, अपने मन से लिखोगे तो नंबर मिलेगा। तो क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे, बहुत ही सरल होते हैं। माल्थस जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए। माल्थस, आप देखो माल्थस ने जनसंख्या के बारे में बताया कि जनसंख्या की वृद्धि कैसे कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, मतलब जनसंख्या संबंधित ही माल्थस ने जो है जानकारी दिया है। परिवार से आप क्या समझते हैं, इसको आप अपने मन से लिख सकते हैं, भी हमने बताया। इसके प्रमुख स्वरूप की जो है व्याख्या कीजिए। अथवा करके देता है बच्चों, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको, दो में से जहाँ भी अथवा लग जाए, जहाँ भी अथवा लगे रहे, समझो जो है आपको एक करना है। उसके बाद देखो धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीयता के निर्माण में इसकी भूमिका की जो है विवेचना कीजिए। धर्मनिरपेक्षता मतलब सभी धर्मों को समान रूप से देखना, किसी न चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम चाहे सिख ईसाई, सभी क्या है दोस्तों एक बराबर है, इसी कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, यानी सभी धर्मों को समान रूप से देखना। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप बना बना के पूरा सजा के आप जो है बच्चों लिख सकते हैं। तो ये था मॉडल पेपर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का। वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।